हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और अगेन हम एचपीएससी पीजीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी 8th क्लास है हमारी। इसके अंदर जो है आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कई बच्चों का था कि मैम इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा तो क्या लिख के आएंगे, तो वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई इसके ऊपर, और एक क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में अगर आपने देखा होगा, क्योंकि हमने सॉर्टिंग देखी थी, आपने क्विक शॉर्ट देखा था, और वहां पे आपने देखा था कि भाई आपका जो है एवरेज केस होता है, बेस्ट केस होता है, वर्स्ट केस होता है। बाइनरी सर्च हो गया, आपका कोई भी हो, बबल शॉर्ट हो गया, सिलेक्शन शॉर्ट हो गया, इंसर्शन शॉर्ट हो गया, सब में एक बेस्ट केस होता है, एक एवरेज केस होता है और एक वर्स्ट केस होता है। ये तीनों सिनारियो जो है वो होते हैं। तो उसी में जो है हम क्या करेंगे, बिग ओ, इसमें आपकी बिग ओ आता है। और जो बिग ओ नोटेशन होती है वहां पे जो हम केस डिस्कस करते हैं दैट इज वर्स्ट केस, कि जो सबसे खराब केस होता है कि या तो जो एलिमेंट है वो आपको लास्ट में मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं, ये कहता है वर्स्ट केस। या आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। इसके बाद आता है आपका बिग ओमेगा। क्या आता है, बिग ओमेगा। बिग ओमेगा जो कहता है लोअर केस। लोअर केस यानी कि बेस्ट केस के बारे में बात करता है कि भाई जो आपको एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। मुझे ज्यादा मत्था पच्ची की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि पहला ही अक्षर जो है वो आपका जो आप ढूंढ रहे हो वही हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेस्ट केस। एक बचा आपका एवरेज केस, और एवरेज केस को हम कहते हैं बिग थीटा, जिसमें हम जो है बोलेंगे कि जो एफ एन है वो जो है इससे ऊपर नहीं जा सकता और इससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है भाई, तो ये चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि जो एफ एन की वैल्यू रहेगी वो जो है वो आपकी इन दोनों के बीच में रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं कि भाई एक स्टूडेंट है आपका, मतलब एक बच्चा है, अगर वो क्लास में टॉप करता है तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, हाईएस्ट कितने आ सकते हैं, 100 के 100 आ जाएंगे। तो यानी कि जो बड़ी वैल्यू है ये ऊपर वाली 100 हो जाएगी। ठीक है भाई, और लोवेस्ट यानी कि 0, कि भाई 0 और 100 के बीच में उसके नंबर रहेंगे। अगर वो कुछ नहीं भी करके आता तो उसको अंडा मिलेगा ना, कहते हैं गोल गोल अंडा, है ना, तो अंडा ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो इस एफ एन की वैल्यू है इन दोनों के बीच में रहेगी। क्या कोई भी टीचर, चाहे उसमें कैसा भी कुछ भी ना लिखा हो, क्या वो माइनस में नंबर दे सकता है कि भाई इसकी राइटिंग बहुत खराब थी तो मैंने माइनस में मार्किंग कर दी, या फिर जिसके 100 नंबर आए हैं तो राइटिंग के 10 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए या 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए, तो कभी देखा है 100 में से 110 नंबर आते हुए? तो सेम होता है ये एवरेज केस, यानी कि बीच में रहता है, 0 और 100 के बीच में वैल्यू रहेगी इसकी जो वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इन तीनों केसेस को वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम 3 चीजें पढ़ते हैं, वर्स्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट। मतलब वर्स्ट केस सबसे वाहियात खराब वाला, फिर बीच में आता है एक सबसे बेस्ट केस आता है। ठीक है भाई, या फिर बेस्ट यहाँ रख लो, वर्स्ट नीचे रख लो और बीच में एवरेज रख लो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे खराब, क्योंकि भाई सबसे पहले जो है जो भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले उसका वर्स्ट केस जो है डिसाइड कर लेना चाहिए, देन हम उसके बेस्ट केसेस को भी देखते हैं। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो तो दोनों सिनारियों को साथ लेके चलो। देखो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, और यहाँ पे देखो एक आपका है एफ एन और एक आपका है जी एन। तो वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा कि भाई ये जो जी एन है ये आपका जो है वो ऊपर होगा, यानी कि बड़ ग्रेटर देन होगा। तो देखो यहाँ पे, और ये जो सी मैंने यहाँ पे लगाया है ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, कांस्टेंट को। क्या बता रहा है, कांस्टेंट को बता रहा है। किसको बता रहा है, कांस्टेंट को। तो यानी कि एफ एन जो है वो आपका क्या है, जो है लेस देन इक्वल टू, यानी कि जी ऑफ एन आपका क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब इस केस में ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों की वैल्यू मैच हो रही है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है कि भाई यहाँ पे मिल गया, अदरवाइज जो है फिर कभी भी इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन, और एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ओ लिखा जाता है बिग ओ के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा। बिग ओमेगा की बात करूं तो यहाँ पे सी ऑफ जी एन हमें जो है बेस्ट केस यानी कि स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, तो जी एन आपका नीचे आएगा, एफ एन आपका ऊपर आएगा, और ये एक पॉइंट होगा जहां पे दोनों की वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, एफ एन आपका बड़ा होगा, बराबर होगा सी ऑफ जी एन से, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। ठीक है भाई, एन जो है वो बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसका सिंबल है वो ये आ जाएगा, ओमेगा। ठीक है भाई,
इसके बाद हम बात करते हैं बिग थीटा। बिग थीटा यानी कि एवरेज केस। अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो है एक आपकी लोअर लिमिट होगी, एक आपकी अपर लिमिट होगी, तो जो एफ एन की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में रहेगी, उससे जो है कम या ज्यादा नहीं हो सकती कि भाई एक आप किसी के 110 नंबर नहीं दे सकते और किसी के आप नेगेटिव यानी कि -10 भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑफ जी एन जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जी एन हो जाएगा। अब ये लेस देन इक्वल टू है तो ये कौन सा केस हो जाएगा, आपका बेस्ट केस हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ये जो है ये इसका जो है एफ एन से बड़ा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, वर्स्ट केस हो जाएगा। तो इसमें आपके दोनों केसेस कवर हो जाएंगे कि देखो जी ऑफ एन की वैल्यू छोटी है एफ ऑफ एन से, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे देखो भाई, ये जो है आपका जी ऑफ एन है, ठीक है। तो ये रहा, ये आपका जी ऑफ एन है, जी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, छोटी, एफ एन की वैल्यू क्या है, बड़ी। तो ये आपका बेस्ट केस हो गया। सेम यहाँ पे बिग ओ में देखो कि एफ एन की वैल्यू क्या है, जो है छोटी है और जी एन की वैल्यू बड़ी है। तो सेम यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं हमारे थीटा यानी कि एवरेज केस की। सी ऑफ जी एन जो है, जी एन यहाँ पे छोटा है, एफ एन यहाँ पे बड़ा है, और उस केस में जी एन बड़ा है और एफ एन छोटा है, ठीक है भाई। तो ये है आपके तीनों केस। बाई चांस अगर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो आप इस तरीके से इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो इसके बेस पे क्वेश्चन हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं थीटा यानी कि एवरेज केस को हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एवरेज केस में अभी मैंने आपको दिखाया कि दोनों केसेस आ जाते हैं, बेस्ट केस भी आ जाता है और वर्स्ट केस भी आ जाता है, इसलिए हम एवरेज केस कर रहे हैं ताकि आपके दोनों केसेस यहाँ पे डिस्कस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3n² प्लस 2 ऑफ n प्लस में 1। तो भाई मैंने क्या बोला था कि एफ एन बराबर है थीटा ऑफ जी एन, यही होता है। यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है ये आपकी क्या है, एफ ऑफ एन है, और ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, जी ऑफ एन, ठीक है भाई। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे एफ एन की वैल्यू लिख लो 3n² प्लस में 2n प्लस में 1, जी एन की वैल्यू लिख लो n²। इसके बाद जो है एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन, यानी कि जो है जी एन की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और एफ एन की वैल्यू क्या है, छोटी, ठीक है भाई। एफ एन की वैल्यू क्या है, छोटी, जी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, बड़ी। तो ये आपका कौन सा केस आ जाएगा, ये वाला, ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, जी ऑफ एन, और ये आपका क्या है, एफ ऑफ एन। तो यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, वर्स्ट केस हो जाएगा, ठीक है भाई, वर्स्ट केस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3n² प्लस में 2n प्लस में 1 इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी n²। अब हम क्या करेंगे भाई, इस साइड जो है, इस साइड 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, n² की मल्टीपल जो है डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, n² से जो है डिवाइड कर देंगे। तो n² से डिवाइड करेंगे तो 3n² को n² से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 2n को n² से डिवाइड करेंगे तो 2 इसको n² से डिवाइड करेंगे तो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा n, और यहाँ पे n² करेंगे तो 1/n² हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे रह जाएगा आपका कांस्टेंट। उसके बाद देखो, अब देखो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को पुट करती हूँ, क्या पुट करती हूँ भाई, 1 पुट करती हूँ, तो देखो 3 प्लस में 2 प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा 6। यानी कि जो आपका C1 है, यानी कि जो C की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, 6 या 6 से बड़ी, क्या हो जाएगी, 6 या 6 से बड़ी होगी, उससे छोटी नहीं होगी। तो यानी कि ये जो आपका इधर वाला जो पार्ट है n, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 6 या 6 से बड़ी हो सकती है, क्योंकि 6 या 6 के बराबर, उससे छोटी नहीं होगी। तो ये केस हो जाएगा आपका वर्स्ट केस का। बेस्ट केस की अगर हम बात करें, कि वर्स्ट केस में क्या बड़ी वैल्यू आएगी, एफ एन जो है वो बड़ा है और जो ये जी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, छोटी, इस तरीके से। ये आपका है एफ ऑफ एन और ये है आपका जी ऑफ एन, यानी कि जो ये आपका ये एफ एन है, तो ये आपका कौन सा केस आ जाएगा, बेस्ट केस आ जाएगा, कि भाई आपको एलिमेंट स्टार्टिंग में मिल जाए। तो ये आपका एफ एन हो गया, ये आपका जो है जी ऑफ एन हो गया, यानी कि n², दोनों साइड n² से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जो C2 की वैल्यू है वो जो है वो आपकी क्या हो सकती है, वो आपकी 6 से क्या होगी, C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, C2 की वैल्यू जो है, मतलब इधर वाला पार्ट जो है वो C2 से क्या है, 6 से जो है 6 बड़ा है और बराबर है C2 से, है ना। और इसके बाद जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि C की वैल्यू 1 2 3 4, तो भाई मिनिमम जो है 1, क्योंकि भाई बेस्ट केस की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है
चाहे वो आपको वर्स्ट केस का आए, चाहे वो आपको बेस्ट केस का आए, चाहे वो आपको वर्स्ट जो है एवरेज केस का आए, कोई भी क्वेश्चन आए आप इस तरीके से उसको सॉल्व करके दिखाओगे, डायग्राम बना के दिखाओगे कि भाई ये आपका एफ ऑफ एन है, ये आपका जी ऑफ एन है, यहाँ पे वैल्यू जा रही है, इस तरीके से चीजें आपकी काम कर रही हैं। तो इस तरीके से अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, लेकिन जब बच्चों को लग रहा था पता नहीं क्या ही है, कुछ भी नहीं है, बस डायग्राम अच्छे से समझो और समझो कि एफ एन जो है और जी ऑफ एन कहाँ पे बड़ा और कहाँ पे छोटा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट। तो बहुत ही जो है कम उसमें जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आया है या कुछ और डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, टेलीग्राम हाजिर है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है भाई, और जो बच्चा टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है, एग्जाम से पहले 2 या 4 या 5 या 7 पेपर जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर लगाना और आपको आइडिया होगा, सॉल्यूशंस भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो सिर्फ 199 के अंदर। ठीक है भाई, सिर्फ 200 रुपये में आप जो है आपको आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा, आप आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, लगे तो फटाफट एक लाइक जरूर कीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है कि इट वाला टॉपिक बता दो, तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप बता सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।